एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, जो सत्यापित करना है कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई होता है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें इसे एडजॉइंट निकालेंगे और ए का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हल करने के बाद फिर इसका मॉड ए निकालेंगे और आई करेंगे, क्या देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मॉड वन, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं +1। अब जब ये लिख दें तो ये और ये छूट जाएगा, ये लेंगे तो 4×4 = 60 - 3 3 9, ठीक, -3। अब इसका लिखना है तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 4×1 = 4 -3×1 = 3। अब क्या लिखेंगे, प्लस ये 3 वाला। तो ये और ये नहीं लिखेंगे, ये 3×1 = 3 -4×1 = 4। अब देखो हम ये पहले निकाल रहे हैं कि कितना आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, यहाँ से 1 आएगा यानी -3 हो जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा -3। तो 7 - 3 3 6, 1 आ गया। तो यानी जो ये वैल्यू है केवल आई है, 1 का गुणा करेंगे तो आई आएगा। तो हमें अब इसको हल करना है, देखना आई आ रहा है कि नहीं। हमारा इसका मान आ गया 1, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे, इसको देखो, इसको हल कैसे किया। एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। एक फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर। ये निकालकर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब कोफैक्टर कैसे निकलता है इसका, मैं निकालता हूँ। इसका निकालने के लिए सबसे पहले इसका सबका लिखना पड़ता है, और प्लस माइनस के साथ में। अगर माइनर निकालना होता है तो वहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखते हैं, अगर कोफैक्टर निकालना होगा तो प्लस माइनस देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे, क्या है A11। तो 1 1 क्या है, 2 हो गया यानी पॉजिटिव हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो पॉजिटिव, विषम संख्या आएगा तो निगेटिव। तो 1 1 2 पॉजिटिव है, तो इसका कैसे लिखेंगे, देखो तो A11 क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ये और ये नहीं लिखा जाएगा। रुको मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखो अगर हम 1 का लिख रहे हैं तो ये और ये नहीं लिखेंगे, बाकी ये बचा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 = 60 - 3 3 = 9। क्या यहाँ से आएगा 7। 1 1 क्या है 2 हो जाएगा, और 2 क्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा। तो पहले का क्या आ गया 7। इसी तरह हम सभी का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, A12। अब इसका देखो क्या होगा, अब इसका निकाल रहे हैं तो यानी ये तो हटेगा ही, बीच में से ये भी हट गया और वो भी। तो क्या बचा 4 1 = 4, इसे हटा दो, 4 1 = 4 हो गया -3। अब देखो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 1 क्या 3 हो गया। 3 विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो जब ओड होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से -1 आ गया। अब सेम इसका भी इसी तरह लिखेंगे। तो 3 1 = 3 हो गया, -4 1 = 4, यानी 3 - 4 हो गया, यानी -1 आ गया। ऐसे ही हम सबका लिखेंगे। इसको मिटाता हूँ, ठीक। अब हम इसका लिखेंगे तो क्या होता है A21। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 ओड नंबर है यानी माइनस लगा दिए। इसका लिखना है तो ये और ये नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 आ गया। क्या आ गया -3 आ गया। उसी तरह अब इसका लिखेंगे A22 का, तो 2 2 4 हो गया, इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। अब जब इसका लिखेंगे तो ये और ये नहीं होगा, 4 1 = 4
3 वन जा 3, 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अब इसी तरह इसका लिखेंगे A23 का, तो देखो 2 और 3 5 हो गया, ओड नंबर यानी माइनस लग जाएगा। और देखो इसका लिखना है तो ये और ये नहीं हुआ, 3 वन जा 3 माइनस 3 वन जा 3, यानी ये तो 0 आ गया। इसका भी उसी तरह लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, उसी तरह लिखेंगे। क्या हो जाएगा, A31 हो जाएगा, 3 1 4, 4 क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जब लिखेंगे तो ये और ये नहीं लिखेंगे, तो 3 3 जा 9 माइनस 12, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, -3। अब A32 लिखेंगे, तो 3 2 क्या है, 5 है, 5 ओड नंबर है यानी माइनस लग गया। तो ये वाला है, तो ये और ये नहीं लिखेंगे, 3 वन जा 3 माइनस 3 वन जा 3, यानी यह तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब A33 का लिखेंगे, A33 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आएगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। तो ऐसे ऐसे इसको लिख रहे हैं तो ये छोड़ देंगे, 4 वन जा 4 माइनस 3, 1 हो गया, तो इसका 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो को फैक्टर हमें पता है, तो हम को फैक्टर से यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है, इससे अब इसका हम अगर ट्रांसपोज कर दें परावर्तक, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देते हैं। तो इसको पहले ये से हो जाएगा 7 -1 -1, और ये वाला जो है ऐसे सेकेंड में आ जाएगा ऐसे, और ये यूं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मानो ये ऐसे था, हम इसको ऐसे लिख दें, ये ऐसे था, इसको ऐसे लिख दें, ये ऐसे था, ऐसे लिखते हैं बस, ठीक। अब एडजॉइंट हमको मिल गया, अब हमें ए डॉट एडजॉइंट करना है, क्या, ए डॉट एडजॉइंट, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ए डॉट एडजॉइंट कर रहे हैं। तो ए डॉट एडजॉइंट, तो ए क्या है, यही है, तो ए हमारा है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और डॉट में एडजॉइंट ये है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम इसको हल करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। अगर इसको मैं हल किया, अगर वो आई आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मान 1 है यानी आई आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इतना प्रूफ दिखा सकते हैं। तो हम इसको हल वैसे करेंगे, देखो ये वाला पूरा जो है इसके साथ गुणा होगा, ठीक। तो ये 7 है, तो यहाँ पर 7 वन जा 7 आ गया, यहाँ पर इसका इसके साथ होगा तो -3, इसका इसके साथ -3। अब इसी फंक्शन का अब इसमें न कर कर हम इस वाले में करेंगे, तो -3 का इसमें हो जाएगा तो -3, 1 का होगा तो +3, और 0 में 3 का होगा तो +0। अब इसी का हम इसमें करेंगे तो -3 1 -3 हो जाएगा, 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम इसका ना कर कर अब हम इसका करेंगे, ऐसे इसका करेंगे और इसके साथ, तो 7 वन जा 7 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 वन जा 3 -3। अब इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 4 4, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो -3, और 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 में 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसका ना कर कर अब किसका करेंगे, अब इसका करेंगे, यह 3 है, तो 1 में 7 का करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का -1 से करेंगे तो -3, 4 का -1 से करेंगे तो -4। अब 3 का 1 से करेंगे तो -3, 1 का 3 से करेंगे तो +3, और 0 का 4 से करेंगे तो +0। गुणा ही करना है,
3 का -1, -3 का 1 से करेंगे तो -3, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 4 का 1 से करेंगे तो +4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 3 6 हो जाएगा, -6, 7 में से घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ से देखो 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से देखो 4 3 7 और ये +7, ये -7, ये भी 0। यहाँ से 4 में 3 गया 1 और यहाँ से भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 4 3 7 +7 -7 का 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। और यहाँ से 4 में 3 गया 1। तो ये कैसा है, एक प्रकार से इसे हम आई कह देंगे, 3 × 3 का है, ये आई तो ही है, तो यानी आई आ गया। तो यानी जो ये है हम इसे सिद्ध कर कर दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। क्या? ए इनवर्स, इसकी सहायता से क्वेश्चन में बोला है। तो क्या है, ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, इक्वल क्या, मैग्नीट्यूड आई है। अब हम देखो क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है इधर भेज देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए का, आई, ये ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा इनटू आई। ठीक, अब ये हमको पता है, ये हम अभी निकाले थे, और हमें इसका मान भी पता है, इसका 1 होता है, तो ऐसे लिख देंगे, एडजॉइंट 1 हट जाएगा। और यहाँ से देखो आई इनवर्स या ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो वो हमेशा ए इनवर्स ही होता है। ये फार्मूला है, याद कर लेना, मैं अगले लेक्चर में बताया भी हूँ। ए इनवर्स और आई का जब भी गुणा करेंगे तो हम ए इनवर्स मिलेगा। तो अब ए इनवर्स हमको पता चल गया, क्या है, एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला था, क्या आया था वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्या आया था, 7 आया था, -1 था, -1 था, -3 था, 1 0, और यहाँ पर क्या था, -3 0 1, ए इनवर्स। बस, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व।